हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट। कल हम लोग फैक्टराइजेशन का इस फॉर्म के बारे में नहीं पढ़े थे। कल की क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन की इस फॉर्म के बारे में बात किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। आज की क्लास में बात करेंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 है, 9 है, इससे √2 है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कल की क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करना जहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था, वो 1 था, राइट। तो कल की क्लास को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कैसा था, हम वो बता दिए थे, P बराबर P प्लस क्यू, C बराबर पी क्यू। हम बताए थे कि इसको मान लिए लेट ओके एक्स स्क्वायर प्लस पी, बी की जगह पे पी प्लस क्यू रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और प्लस सी की जगह पे क्या पी क्यू, फिर दोनों का वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब पूरी हम लोग बता दिए प्रीवियस क्लास में। अगर इस समय कोई भी परेशानी हो तो पिछली क्लास का रिवीजन कर लीजिए जाके। कुछ बराबर कुछ लंबा वीडियो है ही नहीं, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है, × 2 के स्पीड में देखिएगा, कवर हो जाएगा। दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x 2 है, तो एक x कॉमन बचे ले लेंगे, तो एक बचा x प्लस यहाँ p कॉमन आ गया, तो p, यहाँ पे दोनों में q कॉमन है, तो q बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस p। ये दोनों में कॉमन है, कॉमन लेना भी बताया प्रीवियस क्लास में, और प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिएगा, राइट। और कोई भी डाउट हो तो ये सब अच्छे तरह से बताए थे इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। इसको कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना 6, मीन 7 का फैक्टर कर लेंगे, तो 7 गुने 1 हो जाएगा इसका फैक्टर। देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 तो आ रहा है, 7 तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर मतलब 6 आना, प्लस 6, प्लस में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और प्लस में से -1 प्लस 7 में -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 भी आ रहा है। आई मीन हम लोगों का फैक्टर ये हुआ। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 7x माइनस एक्स माइनस 7 प्लस लिखेंगे। अब बताए, ये सब अच्छे से बताए थे प्लस क्यों लिखे, क्योंकि देखिए प्लस और -2 बोलेंगे कि -2 में 2 को सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, +2 में -2 को जोड़ दो। आई मीन बात तो वही है ना, तब पर भी 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस साइलेंट होता है, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं -7। हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स प्लस माइनस, इसको ये लिख सकते हैं -7 को, 7 गुने -1। आप देखिए जो इस दोनों में कॉमन क्या है सर, x कॉमन है, तो x को बाहर निकालो। इसमें तो डबल x है, इसमें एक x है, तो कॉमन दोनों में x है, तो x बाहर निकला, तो x प्लस 7 बच गया। और यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो 1 सर कॉमन है दोनों में, तो -1 कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस 7 बच जाएगा। ये दोनों में कॉमन x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 बाहर आ जाएगा, और बचेगा ये। अगर कोई भी तरह का परेशानी हो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और सॉल्यूशन समझने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो जस्ट पीछे वाले क्लास में हम लोग इसी के ऊपर 20 मिनट की क्लास या 25 मिनट की क्लास हुआ, और हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में डिस्कशन किए। अभी यदि आप लोगों को इसमें परेशानी हो तो पिछला वीडियो देख के इस पर आइएगा, और ये उसके बाद ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मतलब हम उम्मीद ऐसा रखेंगे और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इसको भी समझा दे, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझना है तो पिछला क्लास देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर को ये टॉपिक को स्टार्ट करते, तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सिर्फ देखिए फर्स्ट क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला क्या, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए गुने सी। हाँ सर, क्या किए, फर्स्ट ए कितना है 6 और सी कितना है 5, कितना आ रहा है 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इसका फैक्टर है, फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालो। 30 को फैक्टर क्या होता है, 2 से लगाए 15, इधर करते हैं
2 से तो 15, फिर 5 से 3, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 13 का 2 × 5/3। आप बताइए, ये अभी आप थोड़ा मन में ऐसा ही मतलब मान लीजिए कि अब 30 हो गया है, एक्चुअल में 5 ही है, एक्चुअल में 5 ही, लेकिन आप ऐसा मान के करिएगा कि अब 30 है। अब ऐसा ही कीजिए कि आप मल्टीप्लाई करके 30 आए, जो इसका फैक्टर आया 30, अब भूल जाएगी 5 था, थोड़ा देर के लिए भूल जाएगी 5 था। अब मान लीजिए कि अब 30 है, 30 कैसे सर 5 लिखा रहेगा, आपको समझाने के लिए बोले भूल जाए थोड़ा देर के लिए 5 था, क्या था 5 था। 30 कैसे आया सर, ए और सी को मतलब फर्स्ट को और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 30, या 30 का फैक्टर लेंगे, और 30 का फैक्टर हम बनाएंगे तो कितना 2 × 5/3, और इसको इस तरह हम लोग ऐड करेंगे कि ऐड करने पर हमको 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 30, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट। तो इस बार 70 आ रहा है, 17 कैसे आएगा सर, इसको करके देखते एक बार, 15 × 2, और एक बार ऐसे इसको भी करके एक बार देख लेते हैं कि 10 × 3, तब दोनों में तो 30 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये चाहिए 2 × 15 चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसको ऐड करेंगे 2 + 15 तो 17 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो नहीं, तो हमको ये नहीं चाहिए, आई मीन इसको नहीं लेना है। हम लोग फैक्टर कैसे निकाले समझे, जितना पॉसिबल केस हो सबको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग फैक्टर बनाएंगे, इसके साथ करने पर हमको 17 आ रहा है, तो 2 फैक्टर आया था, एक 10 × 3 आया था और एक आ रहा है 15 × 2, तो ये आ रहा है कितना, इसका फैक्टर क्या हो सकता है 13 को क्या लिख सकते हैं, और इसको, और हमको एडिशन में कितना चाहिए 17 को 15 + 2 लिख सकते हैं, हमको x चाहिए ना, तो 17x को क्या लिख सकते हैं 15x + 2x, ऑफ कोर्स सर, ओके। हाँ सर, अब देखिए कुछ नहीं था, 6 को 6x लिखा, प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 15x + 2। ये कैसे क्यों लिखे, आप कितना बच्चा को अगर ये समझ में नहीं आता, कितना बच्चा सोचेगा सर 15 की जगह x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो 66 आ जाएगा, लेकिन हमको 30 चाहिए, तो फैक्टर 30 का किए, उसके बाद हम ये लिए, ऐसे नहीं सोचिएगा, ऐसे सोचिएगा, ओके। प्लस क्या था, कितना था 5 था, तो 5 ही लिखेंगे। अब अपने मन में 30 इसको पुराना है, मन में 30 अपने मन में मान लीजिएगा ये 30 है, अब तो 5 ही लिख रहा है ना, ओके। आप देखिए अब इसमें क्या है, इसमें भी x है सर, इसमें भी x है सर, इसमें भी 2 है क्या, इसमें भी 3 है सर, इसमें 3 कैसे सर, 3 तो नहीं है, 5 6 है, और देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, 3 के टेबल में आता है, हाँ सर 3 के टेबल में आता है, 3 2 x², ये तो लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 3x × 2x, तब पर भी तो 6 आ रहा है, 6x² पावर जुड़ जाता है, हाँ सर इसको तो ये लिख सकते हैं, प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5x, हाँ सर देखो फैक्टर सेम रखना है, क्योंकि कॉमन लेने में हमको सही लगे, कॉमन लेने में कोई परेशानी ना हो, इजीली हम लोग कॉमन ले ले, कॉमन लेना भी बताया पीछे चैप्टर में, कॉमन लेना भी बताया था कि ax + bx है, तो दोनों में क्या है x है, तो x बाहर निकल जाएगा तो a + b बचेगा, तो ये कॉमन हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो उसको बाहर निकाल दो, दोनों में जो हो उसको बाहर निकाल दो, समझ में आया, कॉमन का मतलब वो होता है, ओके। अब देखिए 15 इसको 2x को 2x ले रखने दो, इसको 5 ही रखने दो, देखिए जनाब क्या किए, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किए, 30 आ रहा था, 30 को हम लोग फैक्टर निकाले तो इतना बना, और हम लोग 30 का फैक्टर निकाले, 5 का नहीं 30 का, दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 का फैक्टर निकाले, और हम लोग फैक्टर को इस तरह अरेंज करो कि ऐड करने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करें वही नंबर को तो 30 आना चाहिए, 5 नो 30, क्योंकि हम बोल दिए थे कि मन में मान लो 30 है, 5 नहीं, 5 सिर्फ लिख रहे हैं, तो 30 आए, तो सर 17 को 15 × 2 को 17 आ रहा है, और इसको ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे 30, ओ सर ऐसे किए हम लोग। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, x भी कॉमन है, 2x को 2 × x लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, बात वही है, x इसके साथ रखेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में सबसे होता है, इसमें x भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा सर 3x, अरे भाई आप ऐसा सोच लेते सर 5 के साथ x था, तो इसके साथ इसको ये भी लिख सकते हैं क्या,
ऑफकोर्स लिख सकते हैं, बात तो वही मल्टीप्लाई में 2 गुने 3 लिखो या 3 गुने 2 लिखो, बात तो सीख से आ रहा है ना। ओके हाँ सर, 3x इसमें भी 3x इसमें भी, तो कॉमन निकल बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 5, क्योंकि 3 तो दोनों में से बाहर आ गया ना। अब इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 भी लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2x भी लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1, तो दोनों में 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो बात वही पड़ जाएगा ना। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस 5 कॉमन है, इसमें दोनों में से बाहर आएगा, बच क्या गया 3 प्लस एक्स, 3x प्लस 1 बच गया, बस बन गया, सिंपल क्वेश्चन था। अगर कल की क्लास आप लोग किए होंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से हम सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं, समझाने का आपको प्रयास करते हैं सेकेंड के थ्रू। क्या किए इसमें देखिए, दोनों का ऐड किए, फिर जो ये दोनों का मल्टीप्लाई किए, सॉरी दोनों का मल्टीप्लाई किए, फिर उसका फैक्टर निकाले, और फैक्टर निकाले तो हम देखें कि क्या ऐड करने पर इतना आ रहा है बीच वाला मार्क्स, और मल्टीप्लाई करने पर जो दोनों का मल्टीप्लाई किए तो वो आ रहा है। हाँ सर ये आया, फिर इसके बाद कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद कुछ था ही नहीं ना, सिंपल स्टेप उसको फैक्टर किए, फिर अरेंज किए, अरेंज करके फिर कॉमन लिए, ये इसका एल्गो हो गया, मतलब एल्गोरिथम हो जाएगा, ये इसका थ्योरी हो गया। कुछ था नहीं सर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, आई होप इसमें देखेंगे आपका जो भी डाउट हो इस क्वेश्चन में समझ में ना आए वो इसमें क्लियर हो जाए। आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, कमेंट आता है तो हमको मालूम चलेगा ना बच्चे को कहाँ कंफ्यूजन है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन रहेगा तब हमको मालूम चलेगा वो बच्चे लोग का यहाँ पे डाउट है, तो यहाँ पे हमको और समय देना चाहिए। तो बताइए कहाँ क्या डाउट है। पहला क्वेश्चन डन, दूसरा क्या है, फिर वही उठाओ ना, कलम को किया 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 इक्वल टू, यही क्वेश्चन है, फिर इसी फॉर्म का है ना। हाँ सर यहाँ पे जस्ट बताए थे -21, माइनस बात वही है, इसके आगे प्लस लगा रहता है, इसी के जब यह -21 है। हाँ सर बात तो क्लियर है। क्या इसको ये लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, स्टेप याद करें, स्टेप पूछ और स्टेप मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये गुनो सी करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, 2 गुने 21 आई मीन 42 आ रहा है सर। अब फिर 42 का सर फैक्टर हम निकालेंगे, 2 से 21 फिर 3 से 7, क्या है 42 का 2 गुने 3 गुने 7। अब इसका जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम लोग कर लेते हैं, 6 गुने 7 21 गुने 2, बात वही ना। इसको एक बार इसके साथ करके 14 गुने 3, यही पॉसिबल हो सकता है ना। एक बार ये दोनों के साथ किए, एक बार ये दोनों को किए, एक बार इसको लेके 14 गुने 3। आप देखिए क्या चाहिए आपको, ओ ये चाहिए सर, आ गया 11 चाहिए ना, तो 14 में से सर 3 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में -42 आ गया। ओ सर क्या इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। पहले फैक्टर निकालिए, उसके बाद जितना भी पॉसिबल हो वो लिख लीजिए, फिर मैच करवाए, वो इससे है। फिर 2x स्क्वायर मन में मान लीजिएगा कितना 42 लिखा, इसी को रहने दीजिएगा। 11x को क्या लिख सकते हैं सर, 14x, x लगा दो 3x प्लस कुछ नहीं प्लस रहते, प्लस लगाते ही है, इसको भूल जाए क्या है, माइनस को भूल जाए। अब लिखो हमको कितना चाहिए, ये सिर्फ लिखने के लिए यही है, ठीक है, -21 यही था ना। हाँ सर मन में कितना आ रहा है 42, यहाँ पे एक्चुअली आप ऐसा नहीं सोचिए, सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ रहा है, मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो 42 आना चाहिए, -42, लेकिन आ रहा है -21। नहीं हम बोले कि इसको भूल जाए, सिर्फ लिखिएगा इसको, पहला जैसे एज इट इज उसको उतार दीजिएगा। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन है सर, क्योंकि इसका भी फैक्टर 2 है, इसका भी फैक्टर, ये भी फैक्टर 2 है सर। कैसे 2x गुने x इसको लिख सकते हैं, प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 7, बात तो यही है, माइनस 3x प्लस -21 चाहिए ना मेरे को, तो -21 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 3 गुने -3 ऑफकोर्स सर, क्योंकि -3 दोनों में से बाहर आ जाएगा,
नहीं समझे मेरी बात भाई, पहले इसका ही फैक्टर आप कर दिए ना, वो -21 चाहिए, नहीं समझ में आया, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए नहीं समझे कोई बात नहीं, समझा रहे फिर से ध्यान से सुनिए। पहले दोनों का मल्टीप्लाई किया 42 आया, 42 का हम लोग फैक्टर कितना कर सकते हैं, या तो हम लोग निकाले थे कि 14 गुने 3 आया था, यही आया था, अरेंज करके बता देते हाँ सर हमको कितना चाहिए 11 चाहिए, तो 14 में से 3 को घटाएंगे तो 11 आ रहा है, और 14 में -3 के साथ -42 आ रहा है। आपको यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया था कितना आ रहा था, 2 गुने -2 24, तो -42 भी आ रहा था ना। अब ये भी तो आ रहा है, कुछ नहीं, अब इसके जगह पे ये पुट कीजिए, इसके जगह पे इसको हम बोले थे एज जैसे वैसे ही लिख दीजिएगा। 5 से 5 था तो 5 ही लिख दे, +5 था ना, तो +5 ही लिख रही है, -21 है तो -21 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई उसको कुछ करना ही नहीं, जैसा था वैसे ही लिख दो, अब कुछ नहीं। 2x², इसको क्या लिख सकते हैं 14x -3x आ रहा है ना, -21 जैसे वैसे ही लिख दो इसको। फिर दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो ये बच गया x + 7, बस यहाँ ना दोनों में 2x कॉमन था, इसमें भी 2 है, इसको भी 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 7, 2x था तो x बाहर निकल गया, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है, एक मिनट 3x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग -3 + 7 लिख सकते हैं, बात तो यही है, नहीं तो +7, क्योंकि -3 दोनों में चाहिए हमको कॉमन, तब ना ले सके, इसलिए -3 बना रहा है, आ रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा -21, बात तो वही है। अब देखिए क्योंकि -3 हमको चाहिए क्योंकि कॉमन ले सके हम, और ये इक्वल कर सके जो अब आने वाला है, तब ना फिर उसका कभी कॉमन लेंगे। -3 इसमें भी है, -3 इसमें, तो -3 बाहर आ जाएगा, क्या बच गया x + 7 बच जाएगा। आप देखिए दोनों सेम आ रहा है, अब आप दोनों में कॉमन ले, अब जब ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा, आप ऐसा कीजिएगा दोनों में सेम ही नहीं है तो आप कहीं गलत होंगे, इसलिए सेम नहीं आ रहा है, सेम आना चाहिए तब हम कॉमन ले पाएंगे और इसका फाइनल स्टेज तक हम लोग पहुँच पाएंगे। कॉमन कितना लेंगे ये, बस कितना गया 2x - 3, ऑफ कोर्स क्वेश्चन डन हो गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, करिए पॉज करके वीडियो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेम ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको रूम पे बैठ के कीजिएगा आप, ये आपका होमवर्क है, ना समझ बने तो HW में कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आई होप, चलिए हम कर देते थे पर भी मैंने 22x + 8, तब तो ट्राई कीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो। ये दोनों को क्या करेंगे सर, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 8 कितना आ रहा है 47, 72 का फिर फैक्टर करेंगे सर, कितना आएगा 36, 18, 2, 9, 3 कितना आया, इसका फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आया, यही आया ना, हाँ सर यही है। इसका फिर हमको क्या चाहिए 22, तो इसका जितना पॉसिबल हो सकते हैं 8 × 6 कर ले, 8 ये नहीं चाहिए, 8 × 9 चाहिए ना, आ रहा है क्या नो, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए नहीं, अब क्या चाहिए, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई किए 18 × 4 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है 18 + 4 आ रहा है तो 22, और 18 × 4 आ रहा है कितना 172, वही 72 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने कैसे ही आ रहा है। हम बोल दिए थे कि आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे, इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इससे कुछ भी लेना नहीं ना देना, इसको जैसे खाली उतारते जाइएगा, कॉमन लेने में इसका काम आना चाहिए। हम लोगों को 72 मन में याद रखना है कि वो इसको इसके साथ कहते 72 आ रहा है। अब कुछ नहीं, आप सिर्फ पुट कीजिए तो 9x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 18x, आई मीन -18x -4x तो माइनस ही आएगा, और जब हम लोग -18 × -4 करेंगे तो माइनस प्लस 72, आई मीन आ रहा है प्लस, आ रहा है ना प्लस, हमको ये दोनों को साथ करेंगे तो कितना आएगा ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो +72 तो +72 आ रहा है मल्टीप्लाई करके दोनों को, आई मीन सही है। इसको क्या लिख सकते हैं -18x -4x प्लस 8 को 8 आने दे, दोनों में कॉमन क्या है 9 कॉमन है, 9x बच गया 2x माइनस, देखिए कॉमन कैसे सर 9x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, -19 को क्या लिख सकते हैं 9x, 18 है 9x + 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को क्या लिख सकते हैं
-4x ही रहने दीजिए। और 8 को क्या लिख दीजिए 2 गुने 4। अब देखिए -9 इसमें भी है, -9 इसमें भी, 9 इसमें, तो 9 बाहर आ जाएगा तो x -2 बच गया। और माइनस जब 4 आएगा तो क्या बच गया x, जब प्लस नहीं माइनस, जब माइनस बाहर रहता है और जब माइनस को कॉमन लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो माइनस अंदर में रहता है उसको प्लस कर दो, जो माइनस रहता है उसको प्लस कर दो, और जो प्लस रहता है उसको माइनस कर दो। नोट करके लिख लीजिएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे, निगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो अंदर वाला पार्ट यदि पॉजिटिव हो तो निगेटिव बन जाता है, और निगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाता है। इसको नोट करके लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, -4 कॉमन ले लेते, पॉजिटिव था तो निगेटिव बन गया, 2 बच गया। आप देखिए है ना, फिर दिक्कत होगा सॉल्व करने में। 80 था ना, 9x, इसमें ये दोनों कॉमन है तो x -2 बच गया, 9x -4, कुछ था नहीं। याद करके इसको लिख लीजिएगा। जब निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो जो अंदर में रहता है पॉजिटिव वो निगेटिव बन जाता है, और जो निगेटिव रहता है वो पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x -8x -2y -5। तो इसमें देखिए माइनस साइन कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन पूरा से ले रहा है तो -2 कॉमन ले लीजिए, सब में 2 है, कितना बच गया x + y + 4। समझ में आया ना, पॉजिटिव का अगर था यहाँ पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाते यहाँ पे। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इंक डाल देते हैं। कीजिए पॉज करके वीडियो आप। आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे इसको पॉज करके। क्वेश्चन क्या था, 2x² + 9x + 4√2, कुछ नहीं है। फिर ये दोनों को सर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा √2 + 4√2, कितना आना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, √2 गुने √2 क्या होता है, ये 2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई कितना 2, 8। अब 8 का फैक्टर कीजिए, 4 2 2 2 1, यही ना 8 का फैक्टर कितना आया, 8 का फैक्टर सर आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यही को फैक्टर आया ना उसका। अब कॉस सर, अब क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करके सर कितना 9 चाहिए, 8 करने पर सर 9 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना 8 चाहिए। 8 तो आ ही रहा है, ये सब 8 करेंगे, पहले इसको 8 करें, 2 गुने 4 6 नहीं चाहिए, फिर 4 गुने 2 ये भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों का चाहिए। 8 गुने 1 करेंगे, आ जाएगा 8 + 1 9 आ गया, और 8 × 1 8 आ रहा है। थोड़ा सर्दी हुआ वो दिक्कत करता है, इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ता। तो फिर यार सर आप कुछ नहीं करेंगे, √2x² + 9x को क्या लिख सकते हैं, 8x + 1x मतलब x + 4√2 को ऐसे ही वैसे ही रहने दीजिए। इसमें कॉमन क्या है सर, x तो कॉमन दिख रहा है, क्या हम 8 को लिख सकते हैं, ये तो 8 ही है ना, इसको सॉल्व कीजिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 × √2 लिख सकते हैं कॉस सर, तो √2x गुने x इसको लिख सकते हैं। हाँ सर 8 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 गुने √2x, बात तो ये पूरा 8 आ रहा है, और x क्यों सर ऐसा है, क्योंकि √2x दोनों में दिखे कॉमन लेने के लिए, और इसमें x + 4√2 रहने दो, क्या दिक्कत है, इसमें भी कॉमन है, दोनों सेम है, कॉमन निकालो, ये दोनों कॉमन आएगा तो बच गया x, ये x प्लस ये 4√2 बच गया, ये तो बहुत बाहर चला गया ना, कॉमन निकल गया। तो हम बोले कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों को बाहर निकालो, तीनों में से लेंगे तो तीनों को बाहर निकालो। इसमें तीनों में से क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें √2 नहीं है, अगर रहता तब पर भी नहीं लेते, क्यों सर, फैक्टर हमको बनाना है ना, रीजन वो है फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर बनाओ, बड़े को छोटे में फॉर्म में तोड़ो। फैक्टराइजेशन में ये मतलब होता है कि जो बड़े रहता है उसको छोटे फॉर्म में ले चलो। इसका मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, आई मीन ब्रेक इन अ पीस ऑफ, मतलब स्मॉल पीस, इसको छोटी छोटी पीस में इसमें ब्रेक करना रहता है। तो कुछ नहीं, इसको किए, फिर इसमें क्या है √2 कॉमन, इसमें कुछ नहीं, ओ सर इसमें भी √2 कॉमन आएगा क्या, वो यहाँ तक तो हो गया था, इसमें से इसमें कुछ कॉमन नहीं, ×1 के साथ
कॉमन ले लो, क्योंकि 1 सबका मल्टीप्लाई रहता है। कुछ अगर सब कुछ देखे कि दोनों सेम आ रहा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, 1 का कॉमन ले लो, जो साइन है उसी के साथ। ओके, समझ में आया, क्योंकि दोनों कॉमन है तो बाहर निकल गया, ये बच गया सिंपल। कुछ था नहीं सर, इजी था। ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? नहीं सर बना दी, कुछ है ही नहीं, पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी है। कल की क्लास वाला क्वेश्चन ये था, हमको इसलिए ये क्वेश्चन एड की क्योंकि हम सोचे कि कल का भी रिवीजन हो जाए, और जो बच्चा कल की क्लास नहीं देखे उसके लिए ये क्वेश्चन है। कल की क्लास में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्वेश्चन है ना। इसको इधर ले चलो ना, आई मीन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 42, यही था। हाँ सर यही क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आई मीन प्लस बी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे आर वेरिएबल है, बात तो यही ना। आई मीन ये क्या है? अगर एक्स के टर्म में लिखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 42, यहाँ आर के टर्म में लिखा है तो आर के टर्म में हम बात करेंगे। अब हमको क्या चाहिए? 42 का सर फैक्टर चाहिए, पहले फैक्टर करो। नहीं 3 से लगेगा ना, 7 एंड 42 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 3 × 7, कितना आना चाहिए हमको? मतलब 1 आना चाहिए, आई मीन -1, तब ना -1 ही है ना। हाँ सर, आई मीन 6 × 7 डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 में से माइनस चाहिए ना, तो 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1, और 6 × -7 तो कितना? -42 भी आ रहा है। ओ तो इसके साथ भी माइनस है ना, देखिए हम माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो आप, ये सही है बिल्कुल, यहाँ तक सही है, इसका यूज आएगा। अब देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है? एक ही जगह में माइनस है, यहाँ पे कितना? 42, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे एक कितना है? 1 है, इसी फॉर्म का है। यहाँ पे ए 1 था, तो ऐसे भी कर सकते थे, पिछला क्लास की तरह भी हम सोच सकते थे। कैसे? क्योंकि सर माइनस कॉमन लेंगे तो ये और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर -42 आ जाएगा। फिर माइनस है उसको चिपका देंगे, कल की क्लास की तरह सोचते हैं। हमको आप क्या चाहिए? +7 चाहिए, तो क्या करेंगे? प्लस चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? 7 - 6 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में भी 7 × -6 कर देंगे तो -42 आ जाएगा। -42 चाहिए हमको, -r² प्लस इसको क्या चाहिए? 7r - r प्लस लिखो, प्लस चाहिए क्योंकि माइनस है ना, कोई बात नहीं, इसको भी कर देंगे। माइनस हमको चाहिए ना, तो माइनस हो जाएगा, प्लस इसलिए करें, कॉमन लेवल में बताए थे। -2 को क्या लिख सकते हैं? प्लस -2 भी लिख सकते हैं। हाँ सर ऑफकोर्स, क्वेश्चन बैठ के रूम में प्रैक्टिस कीजिएगा, देन बनेगा। देन ये वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, अब वीडियो देखते ही रह जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर उसको रूम पर मैथमेटिक्स क्या होता है बाबू? मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का चीज़ है। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। मैथमेटिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रैक्टिस का, आई मीन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। हाँ बात वही है। अब देखिए ये क्वेश्चन फैक्टर बन गया, और हमको क्या चाहिए? -42 चाहिए ना, तो लिख सकते हैं 7 × -6 मल्टीप्लाई करके वो भी आ ही जाएगा, प्लस माइनस -42। अब तो कुछ नहीं, आर इसमें भी, इसको माइनस को माइनस ही रहने दो बाहर, ये माइनस का भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करने का। r² को फैक्टर क्या बना? r² प्लस 7r - r प्लस 7 × -6 कॉमन ले लो, इसमें भी r इसमें भी r है, r² r कॉमन आ जाएगा तो एक r बच गया, प्लस 7 बच गया, क्योंकि दोनों में से कॉमन लिए थे, वो r खत्म, एगो खत्म, तो एक r बाहर आ गया और एक r बच गया। -1 के साथ मल्टीप्लाई कर कॉमन लेंगे तो कितना बच गया? r, और जो माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस था। कैसे सर? -1 आ गया तो कितना? हमको 7 चाहिए ना। स्टॉप दिस। ओ यार, यहाँ पे इसको यहाँ पे 6r होगा ना, तब ना 1 आएगा। यहाँ पे 6r होगा ना, तब ना हमको 7r में से घटेगा, 7r में से 6r घटेगा तो r आएगा। आपको सर 6r होगा, तब ना हमको r चाहिए तो। हाँ सर, अब वो इसमें भी -6 है, इसमें तो -6 बाहर निकालो तो r + 7 बचेगा, और इसमें क्या कॉमन है? r + 7 कॉमन है, बच गया r - 6, पूरा में माइनस कॉमन लगा दो। आपको सर क्वेश्चन डन, कुछ था ही नहीं,
थोड़ा वो माइनस प्लस का, वो यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस का ही झंझट था और कुछ था ही ना आपका। जिसका माइनस प्लस स्ट्रॉन्ग हुआ ये इस तरह उस पर पकड़ होगा और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सही से आता होगा। मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोग आप लोगों का अगर मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में है, एडिशन भी बताए थे, डिवीजन में, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फैक्टराइजेशन में ये सब बताए थे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन को हम लोग अच्छे तरह से पढ़े थे, लीनियर पढ़े थे। अभी अब उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। ये सब लीनियर के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये सब का रिक्वायर्ड होगा। ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें पावर 2 होता है सर, जिसमें डिग्री 2 होता है, मैक्सिमम डिग्री जिसका 2 होता है। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये सब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि सर को मालूम चल जाएगा कि हम नहीं कमेंट करेंगे तब पर ही मालूम चलेगा। कमेंट कीजिए क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया। अगर जो कल की क्लास अटेंड किया होगा बाबू, ये क्वेश्चन